हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप सभी को बताना चाहेंगे दोस्तों, हम पढ़ रहे थे पुनीत राय की पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी, जिसके अंतर्गत इस समय हम पढ़ रहे हैं निबंध। उसी के अंतर्गत आज ये निबंध का ही नेक्स्ट वीडियो है। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम प्लेलिस्ट बना देंगे, आप क्रमवार वीडियो को देखें। हम पूरी पुस्तक को कवर करेंगे। दोस्तों, आइए चलते हैं। आज से हम यहाँ तक हमारा हो गया था ये पीडीएफ से। दोस्तों, आदि अंत और आरंभ, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में निबंध संग्रह किसका है? तो ये है निर्मल वर्मा का। ध्यान दीजिए, ये है निर्मल वर्मा का। पाँव भर जीरे में ब्रह्मभोज, फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, कविता का गल्फ, कविता का जनपद। निबंध संग्रह किसका है? तो अशोक वाजपेयी का। हम इस उम्र के वाकिफ हैं, आवारा भीड़ के खतरे। निबंध संग्रह हरशंकर परसाई। परसाई जी को आप पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा दोस्तों। परसाई जी व्यंग्य के लिए जाने जाते हैं। शब्द और मनुष्य किसकी कृति है? तो परमानंद श्रीवास्तव। देश के इस दौर में किसकी कृति है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी का। हंसते हुए मेरा अकेलापन, संवाद और एकालाप कृति किसकी है? तो मलयज की। स्कूल की हिंदी, राज समाज और शिक्षा, विचार का डर किसकी कृति है? तो कृष्ण कुमार का। विचार का अनंत किसकी कृति है? पुरुषोत्तम अग्रवाल का। चरखे पर बढ़त तथा अन्य निबंध हैं तो ये है उदयन वाजपेयी। भूलने के विरुद्ध रमेश चंद्र शाह। देखना रचना किसकी है? प्रयाग शुक्ल के। आज और आज से पहले कृति किसकी है? कुंवर नारायण की। अर्थात किसकी कृति है? तो रघुवीर सहाय की। घूंघट के पटखोल कृति किसकी है? अश्विनी कुमार दुबे। इतिहास का 100 भित्ति चित्र, भाद्रपद पद की साज कृति किसकी है? तो रविंद्रनाथ त्यागी की। राष्ट्रीय नाक कृति किसकी है? विष्णु नागर की। नरक यात्रा, 12 मासी खरगोश, नंगे हमाम में है कृति किसकी है? तो ज्ञान चतुर्वेदी की। नेताजी कहीन, मनोहर श्याम जोशी। खट्टर काका कृति है तो ये है हरिमोहन झा। बीबी जी कहती है मेरा चेहरा रुबीला है कृति किसकी है? यशपाल की। खालिस मौज में किसकी कृति है? तो ये है शिव प्रसाद सिंह की। मार्क्सवादी सौंदर्य सृष्टि से संबंधित निबंध सुंदर का स्वप्न। लेखक है अपूर्वानंद। कभी कभार कृति किसकी है? तो अशोक वाजपेयी की। स्मरामी प्रतिनाद किसे जगाऊं कृति है? तो नरेंद्र कोहली। अपनी बात कृति किसकी है? यह है भीष्म साहनी। सोहम पीपल के बहाने, भारतीयता की पहचान, शेफाली झर रही है, गांव का मन, विद्वानिहास मिश्र का। ईश्वर की आंख कृति किसकी है? उदय प्रकाश की। चौरे का दिया, आम आदमी की लालटेन कृति किसकी है? तो विश्वनाथ प्रसाद का। अथ अकथ कृति किसकी है? तो गिरिराज किशोर का। समय से संवाद कृति है तो यह कृष्णदत्त पालीवाल। लगता है बेकार गए हम, खुदा हाफिज कहने का मोड़ कृति किसकी है? तो राहिम मासूम रजा। व्यंग, समग्र व्यंग वंश, देश के शुभचिंतक, समग्र व्यंग दूत, त्राही त्राही, समग्र व्यंग 3, इश्क एक शहर का, समग्र व्यंग 4, राम लुभाया कहत हैं कृति किसकी है? नरेंद्र कोहली की। अभिनंदन व्यंग कृति है तो नागार्जुन की। अपनी अपनी बीमारी, तिरछी रेखाएं, ऐसा भी सोचा था, रानी नागफनी की कहानी। और अंत में बेईमानी का परत। माटी कहे कुम्हार से, हास्य व्यंग कृति है तो हरिशंकर परसाई जी की। झरता नीम शाश्वत थीम में, मैं और केवल मैं, हास्य व्यंग कृति किसकी है? तो शरद जोशी की। ये दोनों लोग हास्य व्यंग के लिए जाने जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। गणतंत्र का गणित व्यंग कृति है नरेंद्र कोहली। विचारात्मक निबंध में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो समाज शैली का, याद रखिएगा। वर्णात्मक निबंध में किस शैली का प्रयोग किया गया है? तो व्यास। प्रथम स्वतंत्र निबंध के रूप में हिंदी का प्रथम मौलिक निबंध माना जाता है तो राजा भोज का सपना। राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, राष्ट्रीय साहित्य तथा अन्य निबंध, प्रकीर्णिका। निबंध संग्रह है तो नंद दुलारे वाजपेयी का। अध्ययन, साहित्य साधना और समाज, कला साहित्य और समीक्षा। निबंध किसका है? भगीरथ मिश्र का।
दिल्ली मेरा परदेश लेखन का कारण है, अर्थात निबंध संग्रह किसका है? तो रघुवीर सहाय का। खड़ी बोली निबंधों के भीतर से अवधि बांसवाड़ा ब्रजभाषा के माधुर्य की झलक किस युग के संबंधों में मिलती है? तो भारतेंदु युग के। अज्ञेय पर नदी में खड़ा कवि शीर्षक व्यंग किसने लिखा? शरद जोशी। उस देश का यारो क्या कहना जिसकी व्यंग्य कृति है? मनोहर श्याम जोशी। आवारा भीड़ के खतरे पाखंड का अध्यात्म किसकी कृति है? हरिशंकर प्रसाई जी की। अंग्रेज भारत छोड़ो किसकी व्यंकृति है? अक्षय जैन की। जगत तपोवंशो कियो निबंध संग्रह किसका है? तो ये है विवेकी राय का। भोर का आवाहन निबंध संग्रह किसका है? तो ये है विद्यानिवास मिश्र का। दोस्तों अब हम पढ़ रहे हैं हिंदी आलोचना। आलोचना से प्रश्न बनता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप पढ़िएगा, अपनी डायरी मेंटेन कीजिएगा। आलोचना में जो भी इम्पोर्टेंट है आप उन्हें ध्यान दीजिए। 1886 में श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर और गदाधर सिंह द्वारा कृत बंग विजेता की आलोचना आनंद कादंबिनी पत्रिका किसने किया? तो ये किए थे बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। प्रेमघर इनका उपनाम है। 1886 में श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की आलोचना हिंदी प्रदीप में किसने की? तो बालकृष्ण भट्ट ने। अलंकार मंजूषा 1916 किसकी कृति है? तो लाला भगवान दीन की, बहुत बार पूछी गई है। रस कलश किसकी कृति है? तो अयोध्या सिंह हरिऔध की। रसक रंजन महावीर प्रसाद द्विवेदी। साहित्य आलोचना किसकी कृति है? तो श्याम सुंदर दास की। पोप के एस्से ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यानुवाद समालोचना नाम से किसने किया? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर। एडिशन के एस्से ऑन इमेजिनेशन का कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किसने किया? तो शुक्ल जी। हिंदी में अतुलनात्मक आलोचना का आरंभ कब से होता है? ये प्रश्न बहुत बार बनता है, तो ध्यान दीजिए। 1917 में पदम सिंह शर्मा द्वारा सरस्वती में प्रकाशित बिहारी और फारसी कवि शादी की तुलना आलोचना के द्वारा होती है। मिश्र बंधु का हिंदी नवरत्न कब प्रकाशित हुआ, जिसमें हिंदी के प्रमुख 9 कवियों में आप ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले हैं सूरदास, तुलसी, देव, बिहारी, केशव भूषण, मतिराम चंद्र, हरिश्चंद्र की आलोचना। टोटल 9 कवि हैं जिनका प्रकाशन 1910 ईस्वी में हुआ है। किसने देव और कवि ग्रंथ लिखकर देव को बिहारी से बड़ा कवि बताया? कृष्ण बिहारी मिश्र। देख रहे हैं, देव और बिहारी यदि आपसे पूछेगा तो कृष्ण मिश्र, और बिहारी और देव आपसे पूछेगा तो ये है, देख रहे हैं आप, लिखकर बिहारी को देव से बड़ा सिद्ध किया तो ये लाला भगवान दीन। लाला जी बिहारी को बड़े माने हैं, और आपने ऊपर देखा कि देव और बिहारी ग्रंथ किसने लिखकर देव को बिहारी से बड़ा बताया? देव को बिहारी कृष्ण बताए हैं, और बिहारी को देव से बड़ा बताए हैं लाला भगवान दीन। दोनों को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बड़ा टिपिकल प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों। यदि आप परीक्षा दिए होंगे तो आप देख पाए होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं और देखने का कार्य करते हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख आलोचक हैं तो पदम सिंह शर्मा, मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु मधुबंधु मतलब भाई होता है। ये मिश्र कितने भाई थे? तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। इसी में कृष्ण बिहारी मिश्र घुसा के श्याम के संग कृष्ण करके आपको कंफ्यूज कर देता है, तो ध्यान दीजिएगा। लाला भगवान दीन पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। हिंदी में शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा का विकास वस्तुतः किस पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है? नागरी प्रचारे 1897। हाँ, 1897 ईस्वी से। 1902 में जयपुर से समालोचना पत्र किसने निकाला? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शोध एवं अनुसंधान परक समीक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं तो ये हैं श्याम सुंदरदास, कृष्णदास, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सुधाकर द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बिहारी सतसई की बिहारी रत्नाकर नाम से टीका किसने लिखा? तो ये लिखे थे जगन्नाथ दास रत्नाकर। पद्मावत की ध्यान दीजिए, पद्मावत की सजीवनी व्याख्या किसने किया? तो ये थे वासुदेव शरण अग्रवाल। पाठालोचन एवं पाठानुसंधान के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं, ये हैं श्याम सुंदर दास, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, उमाशंकर शुक्ल, माता प्रसाद गुप्त। हिंदी बंगवासी में असुमती नामक बंगला नाटक का उदित नारायण कृति
हिंदी अनुवाद की आलोचना किसने की? तो बाल मुकुंद गुप्त। नेक्स्ट देखेंगे हिंदी। इन पुस्तकों को एक मोहल्ले में फैली बातों से दूसरे मोहल्ले वालों को परिचित कराने के रूप में समझना चाहिए, स्वतंत्र समालोचना के रूप में नहीं। महावीर प्रसाद द्विवेदी के आलोचना कृति पर यह टिप्पणी किसने की? नेक्स्ट आप देखेंगे 1930 में समालोचना समुच्चय शीर्षक से अपनी समालोचना का संकलन किसने प्रकाशित किया? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा, प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध कथन किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। केशव की रामचंद्रिका की टीका किसने लिखा? तो लाला भगवान दीन। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। कवि कर्तव्य और कवि और कविता किसका निबंध है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। एक प्रश्न यहाँ से बहुत बार टीजीटी में बना है, यूपी टीजीटी में। 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन लखनऊ में अध्यक्ष पद के से बोलते हुए किसने कहा था? वह अर्थात साहित्यकार देश भक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई भी नहीं बल्कि उसके आगे मसाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। देख रहे हैं आप, ये प्रेमचंद जी का कथन है। अश्रु श्वास ज्वर ज्वाला नीर दूरन दूरन नित्य देख अपनी ही तंत्र तार के बजाते हैं। छायावादी कवियों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसकी है? तो शुक्ल जी की। शुक्ल जी ने यही कहा था ना कि छायावादी जितने कवि सब अपना रोना लाते हैं। जैसे आपने देखा होगा निराला जी को, निराला जी अपनी बेटी की मृत्यु पर बहुत ज़्यादा शोक में डूब जाते हैं, तो उन्होंने एक रचना की जो है कि अपनी बेटी के लिए सरोज स्मृति। वैसे ही इनके कहने का मतलब यही है। काव्य में रहस्य कोई वाद है न ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे। और पंक्ति किसकी है? तो ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। यूं ही जब रूप मिले बाहर के भीतर की भावना से जानो तब कविता का सत्य पल। पंक्ति किसकी है? तो शुक्ल जी की। छायावाद का समानता अर्थ हुआ प्रस्तुत के स्थान पर उसकी व्यंजना करने वाली छाया के रूप में अप्रस्तुत का कथन। पंक्ति किसकी है? तो ये है शुक्ल जी की। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक, विधान तथा उपचार वक्रता के साथ स्वानुभूति की विवृत छायावाद की विशेषता है। अपने भीतर से मोती के पानी की तरह आंतर स्पर्श करके भाव समर्पण करने वाली अभिव्यक्ति छाया क्रांतिमय होती है। पंक्ति किसकी है? तो जयशंकर प्रसाद जी की। तत्व दृष्टि से, मनोविज्ञान की दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से अज्ञात की लालसा कोई भाव ही नहीं, यह केवल ज्ञान की लालसा है, जो भाषा को छिपाने वाली वृत्ति के सहारे अज्ञात की लालसा कही जाती है। यह भी कथन शुक्ल जी का है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रतिनिधि कवि किसे माना? तो पंत जी को। नाथ सौंदर्य से कविता की आयु बढ़ती है, शुक्ल जी का कथन है। कई बार पूछा हुआ यह प्रश्न है, यहाँ तक कि नेट में भी पूछा गया है। किस आलोचना ने अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को आध्यात्मिक घटना और सूर द्वारा रचित काव्य और गोपी के प्रेम का जीवनोत्सव बताया? तो शुक्ल जी। जब आप इनकी पुस्तक को पढ़ेंगे तो ये सब सारी चीज़ आपको मिल जाएंगी। पाखंड प्रतिषेध शीर्षक से किस आलोचना ने छायावाद रहस्यवाद के विरोध में एक कविता किया? लिखा शुक्ल जी। किस आलोचक ने साकेत को आधुनिक युग की आरंभिक कृति तथा कामायनी को प्रतिनिधि काव्य ग्रंथ कहा? तो ये थे नंद दुलारे वाजपेयी। मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला पंत की कविता विवेचन के रूप में हुआ, कथन किसका है? तो ये थे नंद दुलारे वाजपेयी। नेक्स्ट, किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी? नंद दुलारे वाजपेयी। कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूति है और कहाँ तक अनुभूति की रमणीय कल्पना, यह नहीं कहा जा सकता। महादेवी के काव्य के संदर्भ में कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये ही प्रोफेसर और डॉक्टर, मजदूर और किसान का राज्य चाहते हैं। उद्देश्य अच्छा ये है, पर अभी इसमें वास्तविकता कम है। प्रगतिवादियों के संदर्भ में यह कथन किसका है? तो नंद दुलारे वाजपेयी का। न्यूमैन ए लिटरेचर का साहित्य शीर्षक के अनुवाद किसने किया? तो शुक्ल जी ने। किस आलोचक ने रीति कवियों को भावुक, सहृदय और निपुण कवि बिहारी परम उत्कृष्ट देव को प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न पद्माकर को मूर्ति विधायनी कल्पना का सृष्टा तथा घनानंद को साक्षात रसमूर्ति जबादानी का दावा रखने वाला अनंतम कवि कहाँ है? तो शुक्ल जी ने।
लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। कथन किसका है? शुक्ल जी का। किस किस आलोचक ने छायावाद शब्द का दो अर्थों में प्रयोग किया है? एक रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा पद्धति विशेष के अर्थ में। शुक्ल जी ने। किस आलोचक ने रस दशा को हृदय की मुक्तावस्था कहा है? ये भी कथन शुक्ल जी का। क्रोचे के विव्यंजनावाद को भारतीय वक्रोक्तिवाद तथा विलायती उत्थान किसने कहा? तो ये कहे थे शुक्ल जी, जब ये छायावाद की समीक्षा कर रहे थे। इनकी जब आप पुस्तक देखेंगे तब आप समझ पाएंगे। प्रमुख स्वच्छंदतावादी आलोचक नंदुलाल वाजपेयी और शांतिप्रिय द्विवेदी। मनोवैज्ञानिक आलोचना के क्षेत्र में प्रमुख आलोचक हैं इलाचंद जोशी, अज्ञेय देवराज उपाध्याय, डॉक्टर देवराज। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आलोचना के क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रमुख व्यक्ति हैं तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी, परशुराम चतुर्वेदी और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। साहित्य में हिंदी साहित्य संबंधी विषय पर लिखा गया पहला शोध प्रबंध किसने लिखा? तो ये थे पीताम्बर दत्त बड़थवाल, जो लिखे थे 1934 में। शुक्ल जी का तो 1929 में आया था। प्रमुख मार्क्सवादी समीक्षक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त, शमशेर बहादुर सिंह, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, नेमीचंद जैन, अमृत राय, रागी राघव, नामोर सिंह, शिव कुमार मिश्र, रमेश कुंतल, मेघ नंद किशोर नवल, शंभुनाथ विश्वनाथ उपाध्याय। अज्ञेय वागर्थ का वैभव किसकी कृति है? तो ये है रमेश चंद्र शाह के। मिश्र बंधुओं द्वारा रचित साहित्य का इतिहास मिश्र बंधु विनोद कितने खंडों में है? ये 3 खंडों में है। याद रखिएगा, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज का प्रथम एवं द्वितीय संस्करण कब प्रकाशित हुआ? एक तो 1800 जो है कि 78 ईस्वी में हुआ था, दूसरा 1883 ईस्वी में। हिंदी के प्रमुख आलोचक हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आप देख लीजिए। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कालिदास की निरंकुशता, कालिदास और उनकी कविता, सुकवि संकीर्तन, साहित्य संदर्भ, आलोचनांजलि, साहित्य सीकर, समालोचना, समुच्च साहित्य सीकर और दूसरा है समालोचना समुच्च, साहित्य विचार, नैषधि चरितम, चर्चा, हिंदी कालिदास की आलोचना। नेक्स्ट श्याम सुंदर दास, साहित्य आलोचना, रूपक रहस्य, हिंदी भाषा का विकास, भाषा रहस्य, हिंदी भाषा और साहित्य, हिंदी गद्य के निर्माता, 2 भागों में। अब आप देखेंगे रामचंद्र शुक्ल, इनका पूछा जाता है। गोस्वामी तुलसीदास 1933, जयसी ग्रंथावली 1925, भ्रमर गीत 1926, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929, यही इनकी पुस्तक जी का नाम है। ठीक है, आगे चलिए। रसमीमांसा काव्य में रहस्यवाद 1929, शांतिप्रिय द्विवेदी, हमारे साहित्य निर्माता, कवि और काव्य साहित्यिक संचारिणी, युग और साहित्य सामयिकी, ज्योति, विहग, वृत्त और विकास समवेत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट आप देखेंगे हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास, काव्यांग कौमुदी, बिहारी और बागभूति, वाङ्मय विमर्श बिहारी, हिंदी का सामयिक साहित्य, हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भागों में, तुलसी की साधना, बिहारी प्रकाश, गोसाई तुलसीदास। हजारी प्रसाद द्विवेदी को देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य की भूमिका, सबसे पहले याद रखिएगा, पहले भूमिका लिखे हैं, फिर आदिकाल लिखे हैं, फिर उद्भव और विकास। तो 1940 में हिंदी साहित्य की भूमिका, फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 53 में, सूर साहित्य 36 में, कबीर 1942 में, नाथ संप्रदाय, आधुनिक हिंदी साहित्य पर विचार, साहित्यिक का मर्म, लालित्य मीमांसा, साहित्य सहचर, कालिदास की लालित्य योजना, क्योंकि इनके आइडियल कवि कालिदास ही थे। नेक्स्ट मृत्युंजय रविंद्र, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, प्राचीन भारत का कलात्मक विनोद, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, मध्यकालीन धर्म साधना, सहज साधना, मेघदूत एक पुरानी कहानी, सूर और उनका काव्य, अपभ्रंश का रसात्मक साहित्य, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, साहित्य की सारथी। नामोर सिंह को देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कन्फ्यूज करता है। एक ऐसी रचना और है, ध्यान दीजिए, आगे आपको मिलेगी।
दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद संवाद, पृथ्वीराज रासो, भाषा और साहित्य, पुरानी राजस्थानी, डॉक्टर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की बहुत बार पुस्तकें वैसे ही पूछी जाती हैं। प्रेमचंद और उनका युग 1952, भारतेंदु हरिश्चंद्र 53। सबसे पहले प्रेमचंद पे लिखे, फिर भारतेंदु पे। भारतेंदु युग का और हिंदी भाषा का विकास, परंपरा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना। निराला की साहित्य साधना 1969 और 72 और 76 तीन खंड में है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977। नई कविता और अस्तित्ववाद, प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला 1946, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, भाषा, साहित्य और संस्कृति, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, लोक जीवन और साहित्य, स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य, आस्था और सौंदर्य, भाषा और समाज, भारत की समस्या, साहित्य, स्थायी मूल और मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, भाषा, युगबोध और कविता, मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, कथा, विवेचन और गद्य साहित्य। दोस्तों आप याद रखिएगा रामविलास शर्मा की सभी कृतियों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप, और क्योंकि यहाँ से प्रश्न बराबर बनते रहे हैं। अब आप देखेंगे नंदू दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी पूछा हुआ है। आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नए प्रश्न, आधुनिक काव्य रचना और विचार, और कवि सुमित्रा नंदन पंत, नई कविता, रस सिद्धांत। रस सिद्धांत एक काफ़ी लोगों का रचना है, ध्यान दीजिएगा। एक नगेंद्र भी लिखे हैं। साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, सूरदास, प्रेमचंद, साहित्यिक विवेचन, महाकवि निराला, जयशंकर। देख रहे हैं छायावादी लगभग सभी कवियों को, सुमित्रा नंदन पंत को, इधर आपने प्रेमचंद को देखा, निराला, जयशंकर, सबको केंद्र में रख के इन्होंने अपनी रचनाएं की है, समीक्षा। अब आगे को देखिए। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, संशोधित संस्करण, आधुनिक हिंदी साहित्य। दोबारा इनका ये प्रकाश है। त्रिशंकु, ये दिख रहे हैं इनका, त्रिशंकु इनका काव्य है। आत्मनेपद, अध्यतन, संवत्सर, कवि दृष्टि, सर्जना और सदफ, मुक्तिबोध, ये कमायनी और पुनर्मूल्यांकन 1961, एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य और सौंदर्य शास्त्र। अमृत राय, वही अमृत राय, प्रेमचंद के पुत्र, नई समीक्षा, सहचिंतन, आधुनिक भावबोध की संज्ञा, विचारधारा और साहित्य। डॉक्टर रांगे राघव, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। आधुनिक हिंदी कविता में विषय और शैली, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम और श्रृंगार, काव्य, कला और शास्त्र, प्रगतिशील साहित्य के मानदंड, समीक्षा, आदर्श और काव्य, यथार्थ और प्रगति, काव्य के मूल, विवेच्य, डॉक्टर नगेंद्र। नगेंद्र की भी रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान दीजिएगा। सुमित्रा नंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, आधुनिक हिंदी नाटक, विचार और विवेचन, रीति काव्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, विचार और विश्लेषण, भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, अरस्तु का काव्यशास्त्र, काव्य में उदात्त तत्व, अनुसंधान और आलोचना, कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, रस सिद्धांत, ये देख रहे हैं रस सिद्धांत, आलोचना की आस्था, आलोचना की आस्था, काव्य बिंब, चेतना के बिंब, आस्था के चरण, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक, नई समीक्षा, नए संदर्भ, समस्या और समाधान, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, शैली विज्ञान, मिथक और साहित्य, साहित्य का समाजशास्त्र, भारतीय समीक्षा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल की काव्य दृष्टि, मैथिली शरण गुप्त, काव्य मूल्यांकन पुनर्मूल्यांकन, मैथिली शरण गुप्त, काव्य संदर्भ कोश, प्रसाद और कमायनी मूल्यांकन का प्रश्न, तुलसी संदर्भ पुनर्वाक। यह है शिवदान सिंह चौहान, प्रगतिवाद हिंदी साहित्य के 80 वर्ष, साहित्यानुशीलन, आलोचना के मान, साहित्य की समस्याएं, परिप्रेक्ष्य को सही कहते हुए, प्रकाश चंद्र गुप्त, नया साहित्य, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि, हिंदी साहित्य के जन्मवादी परंपरा, साहित्य धारा, इलाचंद जोशी, साहित्य सर्जना, विवेचना, विश्लेषण, देखा परखा साहित्य, सतरण और साहित्य चिंतन, डॉक्टर देवराज उपाध्याय, साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, आधुनिक हिंदी कथा, साहित्य और मनोवैज्ञानिक, डॉक्टर देवराज, छायावाद का पतन, नई कविता, राम स्वरूप चतुर्वेदी, चतुर्वेदी जी की पुस्तक हिंदी साहित्य वाला बहुत अच्छा है, उसे आप पढ़िए ज़रूर।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचना का अर्थ है अर्थ की आलोचना। आधुनिक कविता यात्रा। तार सप्तक की गद्य कविता। भारत और पश्चिमी संस्कृति के अस्थिर संदर्भ। कविता का पक्ष, कमायनी और मूल्यांकन। भाषा, संवेदना और सर्जना। मध्यकालीन हिंदी काव्य भाषा, सर्जना और संरचना। नई कविता, एक साक्ष्य, इतिहास और आलोचना दृष्टि। काव्य भाषा पर 3 निबंध, प्रसाद और निराला। साहित्य के नए दायित्व। हिंदी नवलेखन, हिंदी गद्य विन्यास विकास, यही है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इस पुस्तक को आप लेके जरूर पढ़ें, हिंदी साहित्य के लिए बहुत अच्छी है। भक्ति काव्य यात्रा। नेमीचंद जैन। रंग परंपरा, दृश्य अदृश्य, अधूरे साक्षात्कार। तीसरा पाठ, बदलते परदेश, जनांतरिक रंग दर्शन। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। रचना के सरोकार रामविलास शर्मा। नए साहित्य और तर्कशास्त्र, आधुनिक हिंदी कविता। समकालीन हिंदी कविता। कविता क्या है, दिख रहे हैं, कविता क्या है निबंध है शुक्ल जी का। अब आप यही प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप बताइएगा। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का भी ये है, ठीक। कविता क्या है, इम्पॉर्टेंट है। एक जैसी रचनाएं हो तो आप एक जगह लिख के उन्हें जरूर ध्यान दें। प्रेमचंद। विरासत का सवाल, दर्शन, साहित्य और समाज, भक्ति काव्य और लोक जीवन। हिंदी आलोचना का परंपरा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आलोचना के प्रगतिशील आयाम है। नया हिंदी काव्य, आधुनिक काव्य और युग दृष्टि। प्रगतिवाद, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, इतिहास तथा सिद्धांत। यथार्थवाद, साहित्य और सामाजिक संदर्भ। राजेंद्र यादव, वही मन्नू भंडारी के पति। उपन्यास, स्वरूप और संवेदना, कहानी, अनुभव और अभिव्यक्ति, कहानी, स्वरूप और संवेदना। देवी शंकर अवस्थी, भक्ति का संदर्भ, विवेक और के रंग, आलोचना और आलोचना। रचना और आलोचना, आलोचना का द्वंद्व, नई कहानी, संदर्भ और प्रकृति। नंद किशोर नवल। अब आप देखेंगे नंद किशोर नवल की जो है कि आलोचनात्मक पुस्तकें। कविता की मुक्ति, हिंदी आलोचना का विकास, प्रेमचंद का सौंदर्य शास्त्र, शब्द जहाँ सक्रिय है, रचना का पक्ष, मुक्तिबोध, ज्ञान और संवेदना, निराला की 3 लंबी कविताएं। मैनेजर पांडे, शब्द और कर्म, साहित्य और इतिहास दृष्टि, भक्ति आंदोलन, सूरदास का काव्य, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, सूरदास और कृष्ण भक्ति काव्य। निर्मल वर्मा, निर्मल जैन की रचना है कथा प्रसंग, यथा प्रसंग, रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, आधुनिक साहित्य, मूल्य और मूल्यांकन। नेक्स्ट देखिए नई समीक्षा के प्रतिमान, नई समीक्षा के प्रतिमान, पाश्चात्य साहित्य चिंतन, साहित्य और समाजशास्त्र चिंतन और संपादन। विजय देवनारायण शाही जी की भी इम्पोर्टेंट रचना है। लघु मानव के बहाने, हिंदी कविता का एक बहस निबंध है। शमशेर की काव्य अनुभूति की बनावट निबंध है। जायसी, 6वां दशक। लक्ष्मीकांत वर्मा की एक रचना है, देख रहे हैं, यही है नई कविता के प्रतिमान। और नए प्रतिमान, पुराने निकष। ये नई कविता एक नामोर सिंह की है, उसे आप याद रखिए, और एक है लक्ष्मीकांत वर्मा की। अभी नीचे दोनों एक साथ आपसे मिलेंगे। शंभुनाथ दिनकर, कुछ पुनर्विचार, साहित्य और जनसंघर्ष, तीसरा यथार्थवाद। मिथक और आधुनिक कविता, बौद्धिक उपनिवेशवाद की चुनौती, रामचंद्र शुक्ल। प्रेमचंद का पुनर्मूल्यांकन, संस्कृत की उत्तरा कथा। धर्मवीर भारती के है साहित्य और मानव मूल्य, पश्यंती। प्रगतिवाद, एक समीक्षा, गिरजा कुमार माथुर का है नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। डॉक्टर रघुवंश, साहित्य का नया परिपेक्ष, समसामयिकता और आधुनिक हिंदी कविता। आधुनिकता और सृजनशीलता, भारत का काव्य, कबीर, एक नई दृष्टि, जैसी एक नई दृष्टि। डॉक्टर डॉक्टर जगदीश गुप्त, नई कविता, शक्ति और सीमा, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं। डॉक्टर जगदीश कुमार, नई कविता की चेतना, नई कविता, विलायती संदर्भ। शमशेर का काव्य लोक। कृष्णदत्त पालीवाल को देखें, भवानी प्रसाद मिश्र का काव्य संसार। सरस्वर और उनकी कविता, समय से संवाद। सी राम, मैं सब जग जानी, सुमित्रानंदन पंत। डॉक्टर नरेंद्र मोहन, लंबी कविताओं का रचना विधान। समकालीन कविताओं के बारे में, नरेंद्र कोहली, प्रेमचंद, हिंदी उपन्यास, सृजन और सिद्धांत, प्रेमचंद के साहित्य सिद्धांत। नेक्स्ट है दूधनाथ सिंह, निराला, आत्महंता, आस्था, अंतःकरण और आयतन, मुक्तिबोध की कविताओं का पर एक पुस्तक। तारापथ पंत की चुनी हुई कविताएं।
प्रेम शंकर भक्ति काव्य का समाज दर्शन, रचना और राजनीति प्रसाद का काव्य। हिंदी स्वच्छंदतावादी काव्य मलयज हंसते हुए, मेरा अकेलापन, संवाद और एकालाप। रामचंद्र शुक्ल कविता से साक्षात्कार। केदारनाथ सिंह आधुनिक हिंदी कविता में बिंब विधान, कल्पना और छायावाद। परमानंद श्रीवास्तव की है समकालीन कविता का व्याकरण, कवि कर्म और काव्य भाषा। उपन्यास का यथार्थ और रचनात्मक भाषा। समकालीन कविता का यथार्थ, शब्द और मनुष्य जैनेन्द्र के उपन्यास है। महादेवी मूल्यांकन उपन्यास का पुनर्जन्म। निराला रमेश शाह, वही रमेश शाह जिनका एक नाटक है। समानांतर वागर्थ शब्द निरंतर, भूलने के वीरू, आलोचना का पक्ष। छायावाद की प्रासंगिकता, प्रभाकर श्रोत्रिय। कविता की तीसरी आंख, संवाद। रचना एक यातना है, सौंदर्य और तात्पर्य। कालयात्री की है कविता। रमेश कुंतल मेघ, मध्यकालीन रस दर्शन और समकालीन सौंदर्य बोध। क्योंकि समय एक शब्द है, आघातो सौंदर्य जिज्ञासा। साक्षी है सौंदर्य, प्रासनिक। आधुनिकता बोध और आधुनिकीकरण। मनखंजन किन्हीं के। मध्यकालीन साहित्य, संस्कृति और मूल्यांकन। बच्चन सिंह की भी रचनाएं बहुत बार पूछी जाती हैं। बच्चन सिंह से प्रश्न भी बन रहा है, इनको भी पढ़िए ध्यान से, इनके साहित्य की पुस्तक को। हिंदी साहित्य के दूसरा इतिहास ये वाला। आज नेक्स्ट अब सारी पुस्तक आप देखें। आधुनिक हिंदी आलोचना के बीच शब्द, साहित्य और समाजशास्त्र के रूपवाद। आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। क्रांतिकारी कवि निराला। रीतिकालीन कवियों की प्रेम व्यंजना, बिहारी का नया मूल्यांकन, आलोचना और आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ते हुए हिंदी नाटक। शिव प्रसाद सिंह विद्यापति, सूरपुर ब्रजभाषा और उनका साहित्य। शांति निकेतन से शिवालिक, संपादक विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। हिंदी आलोचना, लोकवादी तुलसी, मीरा का काव्य, कुछ कहानियाँ कुछ विचार। देश के इस दौर में। इंद्रनाथ मदान, प्रेमचंद एक विवेचन, आलोचना और काव्य। आधुनिक कविता का मूल्यांकन, आधुनिक और हिंदी उपन्यास, आधुनिक और हिंदी साहित्य। निराला का मूल्यांकन। रविंद्रनाथ श्रीवास्तव, शैली विज्ञान की भूमिका, संरचनात्मक शैली। चंद्रकांत वादिंग डेकर, आगे की कविता एक मूल्यांकन, कविता की तलाश। आधुनिक हिंदी उपन्यास, सृजन और आलोचना। उपन्यास स्थिति और गति, कविता स्वभाव। चंद्रकांता देवताले की कविता। गोविंद मिश्र, सृजन के आयाम। विश्वंभर नाथ उपाध्याय की कुछ रचनाएं आप देखें। जलते और उबलते प्रश्न, समकालीन कविता और सिद्धांत, समकालीन कविता की भूमिका, बिंदु प्रतिबिंदु, स्वतंत्रोत्तर हिंदी कथा साहित्य, समकालीन कहानी की भूमिका, मीमांसा और मूल्यांकन। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी, जिनका हिंदी गद्य साहित्य है बहुत ही चर्चित और बहुत ही मोटी पुस्तक, आप उन्हें जरूर लें यदि आप हिंदी के प्रिय विद्यार्थी हैं। रीतिकालीन हिंदी कविता और सेनापति, हिंदी का गद्य साहित्य, मध्ययुगीन काव्य साधना, कबीर मीमांसा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना कोश। हिंदी आलोचना, शिखरों का साक्षात्कार, हिंदी आलोचना, संदर्भ और दृष्टि। विष्णुकांत शास्त्री, ज्ञान और कर्म, तुलसी के हिये हेरी, भक्ति और शरणागति। विश्वंभर मानव, हिंदी जो है कि हिंदी साहित्य का सर्वेक्षण गद्य खंड, हिंदी साहित्य का सर्वेक्षण काव्य खंड। काव्य का देवता निराला, रसछंद अलंकार। नई कविता, नए कवि, महादेवी की रहस्य साधना। धनंजय वर्मा, आस्वाद के धरातल। निराला, काव्य का पुनर्मूल्यांकन, हस्तक्षेप, आलोचना की रचना यात्रा। आधुनिकता के बारे में 3 अध्याय। अशोक वाजपेयी, फिलहाल कुछ पूर्वाग्रह, कविता का गल्फ। नरेश मेहता, मुक्तिबोध एक अवधूत कविता, शब्द पुरुष अज्ञेय, काव्य और वैष्णव व्यक्तित्व। हम अनिकेतन। कुमार विमल का है सौंदर्य शास्त्र के तत्व, छायावाद का सौंदर्य शास्त्रीय अध्ययन, कला विवेचन। राममूर्ति त्रिपाठी का है, उनको देखें, रहस्यवाद। भारतीय काव्यशास्त्र के नए क्षितिज, भारतीय काव्यशास्त्र नवमूल्यांकन, तुलनात्मक काव्यशास्त्र। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, पाश्चात्य काव्यशास्त्र, काव्य के तत्व, राष्ट्रभाषा हिंदी, समस्या और समाधान। नंदकिशोर आचार्य, आगे की काव्य
तितिक्षा रचना का सच सर्जन का मन। विद्यानिवास मिश्र रीति विज्ञान साहित्य का प्रयोजन। सुमित्रानंदन पंत छायावाद पुनर्मूल्यांकन गद्य पथ शिल्प और दर्शन। निराला निराला जी को आप देखेंगे तो रविंद्र कविता कानन पंत और पल्लव। जैनेन्द्र कहानी अनुभव और शिल्प। प्रेमचंद एक कृति व्यक्तित्व। गुलाब राय नवरस साहित्य समीक्षा हिंदी नाट्य विमर्श। सिद्धांत और अध्ययन काव्य के रूप। हिंदी काव्य विमर्श अध्ययन और आस्वाद रहस्यवाद और हिंदी कविता। रामधारी सिंह दिनकर काव्य की भूमिका। पंत प्रसाद मैथिली शरण गुप्त शुद्ध कविता की खोज। भगीरथ मिश्र को देखें। भगीरथ मिश्र इनको देखिए। हिंदी काव्य का इतिहास काव्य शास्त्र काव्य मनीषा काव्य रस चिंतन और आस्वादन। हिंदी रीति साहित्य निराला का अध्ययन महाकवि तुलसीदास और युग संदर्भ। विपिन कुमार अग्रवाल आधुनिकता के पहले सृजन के परिवेश। डॉक्टर राय रामकमल राय नरेश मेहता कविता का ऊर्ध्व यात्रा। हिंदी कविता का वैयक्तिक परिप्रेक्ष्य अज्ञेय सृजन और संघर्ष। रामदरस मिश्र हिंदी आलोचना का इतिहास का पूछा हुआ प्रश्न है। हिंदी उपन्यास एक अंतरयात्रा आधुनिक हिंदी कविता सर्जनात्मक संदर्भ। समीक्षा ठाकुर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास की रचनाएं प्रक्रिया। आचार्य शुक्ल के समीक्षा सिद्धांत की गीता रहस्य। नित्यानंद तिवारी आधुनिक साहित्य और इतिहास बोध सृजनशीलता का संकट। रघुवीर शाह यथार्थ यथास्थिति नहीं अर्थात। हिंदी गोपाल राय जो है कि यहाँ एक समीक्षक है दोस्तों गोपाल राय, तो ध्यान दीजिए इनको। हिंदी उपन्यास का इतिहास गोदान नई परिप्रेक्ष्य। देवराज अंकुर दर्शन प्रदर्शन रंग कोलाज पहला रंग। गंगा प्रसाद बेमल समकालीन कविता का रचना विधान। कुछ प्रश्न देखें। आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक पुस्तक काव्य में रहस्यवाद 1929। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना के जनक माने जाते हैं पदम सिंह शर्मा। मिश्र बंधु विनोद कृति तुलनात्मक आलोचना के आगे बढ़ाया हिंदी नवरत्न। हिंदी जनसमूह के हृदय का विकास है कथन बालकृष्ण भट्ट का, कई बार पूछा हुआ है। काव्य में विभंजनावाद किसकी कृति है तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु। आलोचना दर्श किसकी कृति है तो रमाशंकर शुक्ल रसाल। साहित्य समालोचना कृति किसकी है रामकुमार वर्मा की। काव्य व्यंग्यार्थ मंजूषा किसकी कृति है लाला भगवान दी। नाट्य कला मीमांसा के रचनाकार है सेठ गोविंद दास। छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखने वाले प्रथम छायावादी सॉरी दोस्तों पल्लव। थोड़ा सा क्षमा चाहते हैं दोस्तों। छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखने वाले सर्वप्रथम छायावादी कवि पंत। कई रचना है पल्लव वेड़ा की भूमिका। प्रसाद के आलोचनात्मक निबंध संग्रह हैं काव्य और कला तथा अन्य निबंध 1906 जो है कि 39 ईस्वी। डॉक्टर नगेंद्र की प्रथम आलोचनात्मक कृति है तो सुमित्रानंदन पंत 1938। नगेंद्र डॉक्टर पूछा जाता है ना कौन से समीक्षक किस जो है कि काल की समीक्षा किए हैं, तो ये आप याद रखिएगा। डॉक्टर नगेंद्र मूलतः रसवादी आलोचक है। पूर्व और पश्चिम के महत्वपूर्ण काव्यशास्त्री का हिंदी अनुवाद कराने में सबसे अधिक योगदान किस आलोचक का है तो डॉक्टर नगेंद्र का। हिंदी में मार्क्सवादी आलोचक के प्रथम हस्ताक्षर है तो शिवदान सिंह चौहान। छायावाद का पतन साहित्य चिंतन आधुनिक समीक्षा प्रतिक्रियाएं किसकी कृतियां हैं तो डॉक्टर देवराज की। काव्य दर्पण और काव्य विमर्श किसकी कृति है तो रामदहीन मिश्र की। सत्यम शिवम सुंदरम किसकी कृति है तो रामानंद तिवारी। समकालीन साहित्य समालोचना को चुनौती किसकी कृति है बच्चन सिंह की। ये सारे प्रश्न पूछे हुए। अभिव्यक्ति विज्ञान किसकी कृति है भोलानाथ तिवारी की। भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल की काव्य दृष्टि है तो किसकी कृति है तो डॉक्टर नगेंद्र की। आचार्य शुक्ल विचार कोश के लेखक है अजीत कुमार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतन जगत कृति किसकी है तो कृष्णदत्त पालीवाल की।
नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? हजारी प्रसाद द्विवेदी पे। शैली विज्ञान को रीति विज्ञान नाम किसने दिया? विद्यान्यास मिश्र। जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत किसकी कृति है? लक्ष्मी नारायण नारकी। किस आलोचक को आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचक कहा जाता है? तो रामविलास शर्मा को। याद रखिएगा, हिंदी आलोचना की उत्कृष्ट पत्रिका है तो आलोचना 1951। संस्थापक थे शिवदान सिंह चौहान। रहस्यवाद, यथार्थवाद, छायावाद शीर्षक निबंध किसका है? तो जनशंकर प्रसाद का। कामायनी को फैंटेसी के रूप में किस आलोचक ने व्याख्यायित किया? तो ये मुक्तिबोध। किस रचनाकार के आलोचनात्मक निबंध और टिप्पणियां साहित्य का उद्देश्य है? तो प्रेमचंद। साहित्य का इतिहास दर्शन किसकी कृति है? तो नलिन विलोचन शर्मा की। नई कविता पत्रिका के संस्थापक थे जगदीश गुप्त 1954। नए रचनाकारों की संस्था परिमल कहाँ स्थापित हुई? इलाहाबाद। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में कहलवा लिया। बन गया तो धीरे धीरे, बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नजर आती है। कथन किसका है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। डॉक्टर नगेंद्र को सर्वप्रथम किस प्रकार के आलोचक के रूप में प्रतिष्ठा मिली? तो छायावादी आलोचक। याद रखिएगा। अभिनव अभिनव भारती, वक्रोक्ति जीवितम, ध्वन्यालोक, नाट्य दर्पण आदि संस्कृत काव्यशास्त्रों का हिंदी अनुवाद किसने किया? तो आचार्य विश्वनाथ ने। सन 1936 में विशाल भारत में प्रकाशित चर्चित लेख भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता किसने लिखा? तो शिवदान सिंह चौहान। 1956 ईस्वी में प्रकाशित साहित्य और परख शीर्षक लेख किसने लिखा? जिसमें विजयी विश्व तिरंगा प्यारा को महान साहित्य कहने वाले अमृत राय और भारतेंदु को शेक्सपियर से भी बड़ा बताने वाले आलोचक रामविलास शर्मा का विरोध करते हुए संकीर्ण राष्ट्रवाद और कुत्सित समाजशास्त्र के विरुद्ध टिप्पणी की थी। ये थे शिवदान सिंह चौहान। इसके नेक्स्ट पार्ट में लेंगे दोस्तों इसके आगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है दोस्तों, धैर्य रख के पढ़िएगा। आपसे बताना चाहूँगी कि इस चैनल पे हम यूजीसी नेट में लगे पाठ्यक्रम में जितने नाटक हैं, उपन्यास है, सबको हम मतलब पूरा का पूरा कवर करने का कार्य कर रहे हैं दोस्तों। हमने जो है कि सिंदूर की होली का पूरा नाटक आपके चैनल पे है, और इसके बाद हम पढ़ रहे थे इस समय जो है कि चंद्रगुप्त नाटक जो 1931 में प्रसाद द्वारा लिखित है दोस्तों, जिसका कुल 4 अंक हैं, तो हम उसको कवर करने का कार्य कर रहे हैं। यदि आप यूजीसी नेट में इच्छुक हैं दोस्तों तो 2023 के लिए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे प्लेलिस्ट देखें और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस परिवार को थोड़ा सा आगे बढ़ाने में आपका सहयोग के लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।